नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ए के श्रीवास्तव एक्सपर्ट ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच प्रोनाउन कल बताया ही था, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। आज पर्सनल प्रोनाउंस, पहला जो पार्ट था पर्सनल प्रोनाउंस, पॉसेसिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, उसमें पहला पार्ट में लेकर के आया हूं पर्सनल प्रोनाउंस। आप जानते हैं कल बताया था मैंने कि पर्सनल प्रोनाउंस में आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब आता है। तो उसका डिटेल क्या है, किस पोजीशन में आई होता है, मी किस पोजीशन में होता है, उसका फॉर्म आगे माई किस पोजीशन में होता है, माइन किस पोजीशन में होता है, यह मैं लेके आया हूँ। जरा ध्यान दें। वे प्रोनाउंस जो तीनों पर्सन्स जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में प्रयुक्त होते हैं वह क्या कहलाते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में और थर्ड पर्सन में जो प्रयुक्त होते हैं वह पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउन, ये दो लिखा हुआ है। यानी कि पॉसेसिव केस होता है। पॉसेसिव केस दो भागों में बटा है, एक पॉसेसिव एडजेक्टिव में, एक पॉसेसिव प्रोनाउन में बटा हुआ है। तो आप देखें फर्स्ट पर्सन जो है उसमें आई आता है और वी आता है, WEV आता है। तो आई नॉमिनेटिव केस में होता है, WEV भी नॉमिनेटिव केस में होता है। यही दोनों ऐसे हैं जो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत केवल दो आता है। कौन कौन आता है? एक आई और एक वी आता है। यह नॉमिनेटिव केस में आते हैं। और ऑब्जेक्टिव केस में आई का जो फॉर्म है मी है। क्या है? मी। आई नॉमिनेटिव केस, मी ऑब्जेक्टिव केस में आता है। ठीक है। इसके बाद पॉसेसिव केस में कौन कौन है? पॉसेसिव एडजेक्टिव है और पॉसेसिव प्रोनाउंस है। तो पॉसेसिव केस में आई, मी, माई होगा। पॉसेसिव प्रोनाउन में माइन, जैसे मैंने कह दिया दिस इज माई पेन। तो जो ये माई मैंने बोला, माई पेन, यह अपने बाद नाउन लिया है ना, पेन है। तो दिस इज माई, तो माई जो है वह क्या है? पॉसेसिव एडजेक्टिव है भाई। और यही कह देता दिस पेन इज माइन, यह अपने बाद नाउन नहीं लिया है, यह अपने बाद नाउन नहीं लिया है, न ठीक इसके पहले नाउन आया हुआ है। तो पॉसेसिव प्रोनाउन माइन होगा, माई नहीं होगा। माई पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा। है तो दोनों पॉसेसिव में, पॉसेसिव केस ही हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस। बट पॉसेसिव केस हमने बताया डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव एडजेक्टिव कैसे पहचानेंगे? जब ये आएगा तो अपने बाद क्या लेगा? नाउन लेगा। एग्जाम्पल भी दिया हमने, दिस इज माई पेन, तो माई के बाद पेन आया तो माई पॉसेसिव एडजेक्टिव और दिस पेन इज माइन। जब माइन बोल दिया तो पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया। सेम कंडीशन सेकंड पर्सन। देखिए उसी तरह वी भी है। फर्स्ट पर्सन में वी भी है। वी नॉमिनेटिव केस में आता है, कर्ता कारक में आता है। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब कर्म कारक में आता है, ये अधिकार में आता है। यह क्या आता है? पॉसेसिव का मतलब अधिकार। इस कलम पे मेरा अधिकार है। ठीक है ना। तो अधिकार यह है, यह कर्म कारक है और यह क्या है? कर्ता कारक है। WEV कर्ता कारक है, हम। ठीक है। वी का ऑब्जेक्टिव अस। ठीक है। पॉसेसिव एडजेक्टिव आवर, पॉसेसिव प्रोनाउन आवर्स। सेम वही बात है। जैसे अभी मैं एग्जाम्पल भी दूंगा आपको। देखिए
सेकेंड पर्सन यू, ऑब्जेक्टिव केस में यू, पॉजिटिव एडजेक्टिव में योर, पॉजिटिव प्रोनाउन में योर्स होता है। ठीक है, यू, योर, योर्स। थर्ड पर्सन में ही आता है, सी आता है, इट आता है, दे आता है। ही, हिम, ऑब्जेक्टिव केस में हिज, पॉजिटिव एडजेक्टिव और फिर हिज, पॉजिटिव प्रोनाउन। सी, हर, हर्स। ठीक है, यह पॉजिटिव प्रोनाउन में आएगा। इट, इट्स, पॉजिटिव प्रोनाउन में भाई इट्स नहीं होता है। पॉजिटिव प्रोनाउन में पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है इट्स। बस यहाँ तक, यहाँ ब्रेक है। दे, देम, देयर, देयर्स। दे आया नॉमिनेटिव में, देम आया ऑब्जेक्टिव में, देयर आया किसमें, देयर आया पॉजिटिव एडजेक्टिव में, और देयर्स आया पॉजिटिव प्रोनाउन में। तो हमने आपको बताया 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन है उसमें 2 आते हैं। कौन कौन आता है? आई और वी आता है। सेकेंड पर्सन में केवल 1 आता है। कौन आता है? यू आता है। कौन आता है? यू। थर्ड पर्सन में 1 2 3 4 लोग हैं। कौन कौन? ही, सी, इट, दे। तो अभी जिसकी मैंने चर्चा की वो नॉमिनेटिव में आए। इन्हीं का ऑब्जेक्टिव क्या है? आई का मी, बी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। इन्हीं का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या है? अधिकारवाचक विशेषण। ठीक है ना? अधिकार क्या है भाई? आई, मी, माई, वी, अस, आवर। आवर जो है पॉसेसिव एडजेक्टिव है और यहीं उसी में यस लगा देंगे तो पॉसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है? योर जो है पॉसेसिव एडजेक्टिव है, यस लगा देंगे तो पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा। हिज जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो हिज और हिज दोनों सेम कंडीशन में है। रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे? हमने पहले ही बताया था। यह जो है अपने पहले क्या ले लेते हैं, यह जो है अपने बाद में, जैसे मान लीजिए हमने बताया था दिस इज माई पेन, तो माई के बाद पेन था, नाउन था, तो यह भी अपने बाद क्या लेंगे? नाउन ले लेंगे। और यह जो है नहीं, कुछ नहीं लेने वाले हैं, ये रेस्ट करेंगे, नाउन नहीं लेने वाले हैं। ठीक है? इधर इट, इट्स हो जाएगा। दे, देम, दियर, दियर, और यस लगा है तो दियर्स। जरा देखें, पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन जो कंफ्यूजन है उसको दूर कर लिया जाए। नोट, पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है। पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है। पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के बिना होता है। ठीक है? जैसे योर्स बाइक इज न्यू, क्या लिखा है? योर्स बाइक इज न्यू। रॉन्ग है भाई। क्यों रॉन्ग है? क्यों रॉन्ग है? क्योंकि योर्स लगा है, यह तो पॉजिटिव प्रोनाउन है और हमने अभी बताया कि अपने बाद नाउन नहीं लेने वाला है। योर्स लगा देंगे यदि आप तो यह नहीं काम करने वाला है। तो योर बाइक इज न्यू, यह सही है। योर बाइक, योर कौन सा भाई? पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव योर है, यह अपने बाद क्या ले लिया? नाउन ले लिया। ठीक है ना? तो योर बाइक इज न्यू करेक्ट हो गया। इधर देखें, आवर्स इज ए ग्रेट कंट्री, यह तो सही है। क्यों? क्योंकि अपने बाद इज लिया है, नाउन नहीं लिया है भाई। नाउन यदि लिया होता तुरंत रॉन्ग। पॉजिटिव प्रोनाउन का रूल है कि अपने बाद नाउन नहीं लेने वाले हैं। ठीक है ना? अगर लिए होते तो रॉन्ग हो जाते। तो देखें जरा, आवर्स इज ए ग्रेट कंट्री। इधर देखें, आवर इज ए ग्रेट कंट्री, तो आवर इज नहीं होगा। आवर, अगर आवर यहाँ लगा है और इज लगा है तो आवर्स हो जाएगा। ये आवर्स इज ए ग्रेट कंट्री, क्यों? क्या इंडिकेट कर रहा है? पॉजिटिव प्रोनाउन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है? तो यह अपने बाद नाउन नहीं लेता है और यह महानुभाव अपने बाद क्या करते हैं? नाउन लेते हैं।
कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। किसमें? पॉसेसिव केस में। पॉसेसिव केस में दो हैं, पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन। ठीक है। रूल नेक्स्ट, यदि किसी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में एक नाउन एक प्रोनाउन कंजक्शन एंड आर ईटीसी के रूप में जुड़े हों तो वे नॉमिनेटिव केस में होते हैं। कहने का क्या तात्पर्य है? जैसे दो लोग हों, ठीक है, एक नाउन हो एक प्रोनाउन हो, किसी का नाम हो रवि और किसी का नाम पता न हो। किसका नहीं पता है? इनका नहीं पता है, तो हमने क्या लगाया? आई लगा दिया। मैं कह दिया, अपना नाम नहीं ले रहा हूं, रवि एंड आई। कहाँ? गो टू कॉलेज एवरी डे। एकदम राइट। क्यों? क्योंकि कह रहा है रूल कि सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में एक नाउन एक प्रोनाउन, एक नाउन था एक प्रोनाउन था। कंजक्शन किससे जुड़ा हो? एंड से अथवा आर से। देखिए एंड लगा है ना, तो रवि एंड आई, इसलिए यहाँ पर यह नॉमिनेटिव केस में होगा। यही अगर कह देते रवि एंड मी गो टू कॉलेज एवरी डे तो बिल्कुल रॉन्ग है ये। ठीक है। रूल टू बी का प्रयोग इन्फिनेटिव के रूप में हो तो इसका कोई स्पष्ट सब्जेक्ट न हो तो इसके बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। टू बी, टू बी यानी वाक्य में आना चाहिए TO2BEB। यदि आया है तो ये अपने बाद नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस कौन है भाई? यह है, यह है नहीं भाई। नॉमिनेटिव मतलब कर्ता कारक। कर्ता कारक कौन है? यहाँ है, देखिए ना, आई है, बी है, यू है, ही है, सी है, इट है, दे है। तो कह रहा है क्या? टू बी आया हो वाक्य में और वो अपने बाद लेगा क्या? नॉमिनेटिव केस लेगा। यदि कोई सब्जेक्ट स्पष्ट न हो रहा हो तो अपने बाद क्या लेगा? नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। आई वुड नॉट वांट टू बी, आ गया ना टू बी। आई वुड नॉट वांट टू बी हिम, नहीं, आई वुड नॉट वांट टू बी ही। थर्ड पर्सन का है ये, और किसमें है? नॉमिनेटिव केस में है, कर्ता कारक में है। इसी तरह देखें बीई, बी यदि हो, होना पाया जाए, किसी कार्य में होना पाया जाए, ठीक है ना, तो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज बीन, हैव बीन, ईटीसी के पहले प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में हो तो इसके बाद किसमें हो? नॉमिनेटिव केस में हो तो किसके? इनके बाद इज के, एम के, आर के, वाज के, वेयर, वर के, हैज बीन, हैव बीन, ईटीसी के पहले प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन किसमें हो? नॉमिनेटिव केस में हो तो क्या होगा? इसके बाद, इसके बाद प्रयुक्त होने वाला नाउन या प्रोनाउन वो भी वही नॉमिनेटिव केस में होगा। उसको ऑब्जेक्टिव में मत बदल दीजिएगा, ठीक है। अगर वह आया है पहले नॉमिनेटिव में तो बाद वाला भी नॉमिनेटिव में होगा। देखें जरा, इट इज मी, मैं हूं, गलत बात है, मी नहीं होगा। इट नॉमिनेटिव में है तो इट इज आई, इट इज ही, यह सही है। इट इज हिम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इट क्या है? नॉमिनेटिव केस में है। तो नॉमिनेटिव केस में है तो यह अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन नहीं लेने वाला है। किसको लेगा? नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन को लेगा, ठीक है। तो ये हमने आज आपको बताया कि हम लोग कहाँ एरर करते हैं। इसको जानने के बाद वह कुछ रूल बताए, अभी और रूल हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो इतना मैंने बताया। यदि आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। धन्यवाद।